आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। मज़ेदार इसलिए है क्योंकि स्टोरी बेस्ड वीडियो है। आज का टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और आज इस टॉपिक को हम एक स्टोरी से सीखेंगे। स्टोरी क्या है भाई? हमारी स्टोरी है सब्जेक्ट की वर्ब से। हम आज कराने वाले हैं शादी। अब आप बोलेंगे मैम शादी कैसे कराओगे? सपोज सब्जेक्ट है लड़का और वर्ब है लड़की, कराते हैं इनकी शादी। पहले कराने से पहले हम समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए सब्जेक्ट और वर्ब जो है ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट 9th 10th और अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस सेक्शन में आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। अब इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमें वर्ब को प्लेस करना पड़ता है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब लगाएंगे। ऐसा ही होता है ना शादी में, जैसा लड़का होता है वैसी लड़की लेके आते हैं अपन उसके लिए, है ना। तो इसी तरीके से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब को हम इसमें प्लेस करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं फटाफट से। 3 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें पूरे 10 पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। इससे थोड़ा वीडियो बनाने को मोटिवेशन मिलता है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटे हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है सब्जेक्ट और वर्ब। देखो सब्जेक्ट क्या होता है बेटे, सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर यूज़ करनी है। सब्जेक्ट होते हैं आपके नाउन और प्रोनाउन। नाउन से मतलब है आपका कोई भी नेम, नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं, कोई भी नाम हो सकता है। और प्रोनाउन ही शी इट यू वी दे, इस तरीके से प्रोनाउन होता है। अब आपका नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करनी पड़ती है। यही रूल होता है। भाई एक छोरा है तो एक ही छोरी लेके आएंगे ना, शादी करने को 4 छोरियाँ थोड़ी लेके आएंगे। उसी तरीके से जैसा वर्ब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा हमको वर्ब लेके आनी। वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज़ करो, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करो। अब वर्ब प्लूरल और सिंगुलर कब होती है वो देख लेते हैं। अगर वर्ब के अंदर एस और ई एस नहीं है, हाँ नहीं है, तो वो प्लूरल फॉर्म में रहेगी गो। इस वक्त ये प्लूरल है, जैसे ही आपने इसमें ई एस लगा दिया तो ये बन गया गोज और ये बन गई सिंगुलर वर्ब। तो अब आपके पास में मानो जतिन है तो जतिन के साथ गो नहीं आएगा, गोज आएगा, क्योंकि वो सिंगुलर है। जतिन एक है तो गोज भी हमको सिंगुलर लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये सिंगुलर और प्लूरल क्लियर होना चाहिए आई होप। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी जो आपका टॉपिक है इसके फर्स्ट रूल की तरफ। देखो शादी हो रही है तो शादी में आशीर्वाद तो देंगे ही। आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग्स हो गई आपकी, सेव, हेल्प, इस तरीके के जो वर्ड आएंगे बेटे जो आशीर्वाद देने के लिए यूज़ होते हैं, या कई बार श्राप देने के लिए, कर्ज करने के लिए भी यूज़ होते हैं कुछ वर्ड्स, तो उनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। इसको और आसान कर देते हैं, ब्लेस सेल्फ, गॉड ब्लेस यू। अब अगर आपने इसको लिख दिया गॉड ब्लेसेस यू तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि गॉड क्या है सिंगुलर, ब्लेस क्या है बेटे प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। लेकिन गॉड के साथ में यहाँ क्योंकि ब्लेस आशीर्वाद देने के लिए हो रही है ना ये यूज़, तो इसमें एस ई एस नहीं लगाएंगे, ये एज इट इज़ ही रहेगी। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे लॉन्ग लिव द किंग। अब लिव हम उसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि राजा की उम्र बहुत लंबी हो, तो ये आशीर्वाद हो गया। लिव यहाँ पे मुझे क्या बता रही है, ब्लेसिंग बता रही है कि मैं उसको ब्लेसिंग दे रही हूँ। तो द किंग के साथ में हम लिव जो है वो लिव्स नहीं होगा, वो लिव ही रहेगा, क्योंकि ये वर्ब यहाँ पे आशीर्वाद बता दिया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। पहला हमने ब्याह करा दिया, दूसरा आशीर्वाद दे दिया। अब तीसरा पॉइंट क्या आएगा बेटे? तीसरा पॉइंट आएगा, अब शादी हो रही है तो भाई नोते तो बांटने पड़ेंगे। नोते बांटना यानी इनविटेशन देना। शादी में कौन आएगा, कैसे आएगा वो देखते हैं। देखिए शादी के अंदर, और इसको थोड़ा सा स्टोरी को साइड में ले जाते हैं। देखिए अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इजी करते हैं, अंकल और आंटी, अंकल आंटी। जैसे अभी मुझे बोलना है द पोएट एंड पेंटर अंकल, कि मेरे जो अंकल हैं वो कवि भी हैं और पेंटर भी हैं, तो मैंने क्या बोला, द पोएट एंड पेंटर अंकल हैज़ कम। ठीक है, मेरे वो अंकल जो पोएट भी हैं और पेंटर भी। अब यहाँ पे मैंने द पोएट एंड पेंटर बोला, इसका मतलब मैं एक ही इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ मेरे 2 इंसान नहीं है, एक ही अंकल हैं जो पोएट भी हैं और पेंटर भी हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलती थी द पोएट एंड द पेंटर अंकल, अब मेरे 2 अंकल हो गए, एक अंकल पोएट है और एक अंकल पेंटर हैं, तो उनके साथ में मुझे हैज़ की जगह पे हैव यूज़ करना पड़ेगा। द पोएट एंड द पेंटर अंकल हैव कम। क्लियर हुआ?
पहले वाली सिचुएशन में क्या था, एक ही आदमी था जिसके 2 क्वालिटीज थी, वो पोएट भी था और वो पेंटर भी था। लेकिन दूसरी वाली कंडीशन में जो है वहां पे मैंने हैज यूज करा, मैं यहाँ पे हैव यूज कर रही हूँ। और इसको थोड़ा सा सीखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। द क्लर्क एंड काउंसलर आंटी। अब जो मेरी आंटी है वो क्लर्क भी है और काउंसलर भी है। द क्लर्क एंड काउंसलर आंटी वॉज प्रेजेंट इन द मैरिज या सेरेमनी, कि मेरी जो आंटी है जो क्लर्क भी है और जो काउंसलर भी है वो प्रेजेंट थी। लेकिन अगर मैं इसको बोल देती द क्लर्क एंड द काउंसलर आंटी, यानी कि 2 लोग हो गए यहाँ पे, एक क्लर्क हो गया और एक काउंसलर आंटी हो गई, मैं 2 अलग लोगों की बात कर रही हूँ। वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो मैं यहाँ पे वॉज की जगह पे वर यूज करूंगी। तो इस सिंगल एक 2 हमारे रूल क्लियर हो गए यहाँ पे कि एक जो एंड से जब 2 नाउन हमारे जुड़े हुए हैं और किसी एक के आगे वहाँ पे द लगा हुआ है या कोई आर्टिकल है या कोई पर्सनल प्रोनाउन लगा हुआ है और एक के आगे नहीं है, इसका मतलब वो एक ही बंदे की बात हो रही है और उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और जब दोनों ही नाउन्स जो एंड से कनेक्टेड है और उन दोनों के आगे आर्टिकल या पर्सनल प्रोनाउन है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। चलो, अब शादी हुई थी तो पहले क्या हुआ था, लड़का लड़की लाए गए, फिर नोते बांटे गए, फिर उनको आशीर्वाद दिया गया। अब बात आती है खाने की। खाने से मतलब है बेटे, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे हमारे पेयर्स होते हैं जो हमेशा साथ में आते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, दाल एंड करी, राइस एंड करी, पेन एंड इंक, एक्सपीरियंस एंड ग्लोरी। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं जिनका एक साथ आना होता है उनको हम हमेशा साथ में ही सिंगुलर ही मानते हैं, वो प्लूरल नहीं होते। अब जैसे मैं बोल रही हूँ ब्रेड एंड बटर, तो ये 2 अलग नहीं है, ये एक कंप्लीट मील है जिसे मैं ब्रेकफास्ट में खाती हूँ, तो ये सिंगुलर हो गया। पेन एंड इंक एक कॉम्बो है, ये पेन के बिना इंक यूजफुल नहीं है और इंक के बिना पेन यूजफुल नहीं है, तो इट्स अ कॉम्बो। तो इस तरीके से जब ये आएंगे तो ये सिंगुलर रहेंगे। सेंटेंस बना सकते हैं जैसे ब्रेड एंड बटर इज अ गुड मील, और या फिर आप बोल सकते हैं पेन एंड इंक इज नीडेड बाय मी, मुझे उसकी ज़रूरत थी। तो अभी समझ आया कि जो चीज़ें पेयरिंग वर्ड्स कहते हैं बेटा, इनको जो पेयर में आते हैं वो हमेशा सिंगुलर ही काउंट होते हैं और उनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। चलिए अब दूसरा हम इसका रूल देखते हैं। पहला रूल क्या था हमारा, नेक्स्ट रूल क्या होता है बेटे, नेक्स्ट रूल है हमारा कि अगर कोई भी सब्जेक्ट नो से स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत आसान है, इसको याद कर लो, नो से स्टार्ट हो रहा है तो वो सिंगुलर रहेगा। जैसे नो मैन एंड विमन वॉज प्रेजेंट इन द सेरेमनी, ना तो कोई आदमी था ना कोई औरत थी सेरेमनी के अंदर, क्योंकि ये स्टार्ट किससे हुआ, नो से, यानी कि कोई भी नहीं था यहाँ पे। भले ही मैं 2 अलग इंडिविजुअल्स की बात करूँ, एक आदमी औरत की, नो बॉय एंड गर्ल, नो मैन एंड विमेन, या इस तरीके से नो लग के जो भी आपका सब्जेक्ट रहने वाला है वो सिंगुलर चलेगा। इसी तरीके से नीदर नॉर का भी होता है, ईदर और का भी होता है। पहले नो वाले को समझते हैं, देखो समझ में आया, नो मैन एंड विमेन वॉज प्रेजेंट इन द सेरेमनी, यहाँ पे सिंगुलर रहेगा। वेदर यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, एंड से कनेक्टेड है, नो इश्यूज, नो से स्टार्ट हो रहा है, सिंगुलर है। देखो नीदर नॉर भी सेम होता है, नीदर रिंकू नॉर शीनू वॉज प्रेजेंट इन द सेरेमनी, ना तो रिंकू आई थी ना शीनू आई थी मेरी शादी के अंदर, कोई भी प्रेजेंट नहीं था। अब ईदर लगाओ आप, नीदर नॉर का मतलब क्या होता है, या ना तो ये और ना ये, दोनों कंडीशन में कहीं पे भी आएगा सिंगुलर रहेगा। इधर और का मतलब बेटे क्या होता है, या तो ये ले लो या ये ले लो, या वाला जो होता है। तो इधर रिंकू और शीनू वॉज प्रेजेंट इन द सेरेमनी, या तो रिंकू आई थी या शीनू आई थी। नीदर नॉर से क्या था, दोनों ही नहीं आई थी, ना तो ये आई थी ना ये आई थी। इधर और से या तो ये आई थी या ये आई थी। इधर रिंकू और शीनू वॉज प्रेजेंट इन द सेरेमनी, तो दोनों में से एक की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर वर्ब वॉज यूज करा। इसी तरीके से नीदर नॉर में भी दोनों नहीं आए थे, यानी कि कोई भी नहीं आया था, किसी एक की बात हो रही है, तब भी हमने सिंगुलर वर्ब वॉज का ही यूज किया था। गॉट इट। चलिए अब देखो बेटे, ये नीदर नॉर और ईदर और वाले का ही एक मॉडिफाइड आगे का जो रूल है वो इसी का है। देखो ईदर और, अगर ऐसा होता ईदर मिस्टर शर्मा और हिज डॉटर्स, तो पीछे क्या आया मेरा, पीछे वाला सब्जेक्ट क्या रहा बच्चा मेरा, डॉटर्स, ये क्या है प्लूरल। तो यहाँ पे अब मैं जो पीछे का मेरा सब्जेक्ट होगा, अगर ये प्लूरल फॉर्म में है तो मेरी वर्ब भी प्लूरल चलेगी। ईदर मिस्टर शर्मा और हिज डॉटर्स वर प्रेजेंट इन द
सेरेमनी कि या तो मिस्टर शर्मा आए थे या उनकी बेटियां आई थी। तो बेटियां क्या हो गई, प्लूरल हो गया बेटे, प्लूरल हो गया, इसलिए मैं इसके अंदर वर का यूज़ कर रही हूँ, वॉज का यूज़ नहीं करूँगी। अगर मैं ये बोल देती ईदर मिस्टर शर्मा और हिज डॉटर और फिर वर यूज़ कर देती तो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि वर नहीं आएगा यहाँ पे, वॉज आएगा। डॉटर है, डॉटर्स नहीं है। जब पीछे वाला सब्जेक्ट मेरा प्लूरल होगा, डॉटर्स है, इसलिए मैंने वर का यूज़ करा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला आप देखिए, नीदर जतिन नॉर हिज फ्रेंड्स। अब पीछे क्या आ गया, फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में भी मैं अब प्लूरल का ही यूज करूंगी। नीदर जतिन नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन द सेरेमनी। क्लियर, यहाँ पे भी फ्रेंड्स आया था, इसलिए मैंने वर का यूज किया है, मैंने यहाँ पे वॉज का यूज नहीं किया है। क्लियर हो गए, ईदर और का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्लियर हो गया, ईदर और का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी क्लियर हो गया। अब देखिए प्रोनाउन आ जाए तो, जैसे ईदर यू और आई, मानो सपोज आपका सेंटेंस है ईदर यू और आई, ठीक है, तो आई मतलब आई के साथ अब आपके पास ऑप्शन है इज एम आर, तो क्या यूज करोगे, आई के साथ तो एम लगता है, तो आपको यू के साथ आर नहीं लगाना, इधर यू और आई आर, रॉन्ग हो जाएगा। आई पीछे आ रहा है, जो भी पीछे रहेगा उसके अकॉर्डिंगली लगाना है, तो ये बनेगा इधर यू और आई एम प्रेजेंट इन द सेरेमनी, ये इस तरीके से बनेगा, इसमें आर हम यूज नहीं करेंगे, जो पीछे का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। आज के लिए हम इतने ही रूल्स को कवर करेंगे, नेक्स्ट रूल्स और जो इसके एक्स्ट्रा हैं जो बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव मी अ थम और कमेंट भी कर सकते हैं आप, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो बनाते टाइम और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और उसको मैं अच्छा बना पाऊँ। थैंक यू।